इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खो बैठो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण मुद्दा होगा एचएससी की भर्तियों को लेकर, और इसमें आयोग कैसा कार्य कर रहा है, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। साथियों, चारों तरफ सोशल मीडिया के ऊपर आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। आयोग के प्रति इतनी नेगेटिविटी फैला दी गई है कि अब युवा तैयारी कम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट ज्यादा कर रहे हैं, या फिर ऐसे मुद्दे रहते हैं जिनके ऊपर जानकारी पूरी आने से पहले ही वीडियो बनाकर इतनी नेगेटिविटी फैला दी जाती है कि युवा सच्चाई से रूबरू ही नहीं हो पाते। तो इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के अंत तक साथियों देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका इस बारे में क्या विचार है, क्या जो आप तक जानकारी पहुंचाई जा रही है वो सही है। साथियों, 2 साल 3 महीने का लगभग समय हुआ है भोपाल सिंह जी खत्री को चेयरमैन की कुर्सी संभाले हुए। हम उनका नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं साथियों कि उनके आने के बाद जो परिवर्तन हुए हैं, जो अच्छाइयां, जो बदलाव उन्होंने किए हैं, वो शायद युवाओं की नजर में कम आ रहे हैं, नेगेटिविटी ज्यादा फैलाई जा रही है। इसलिए साथियों, आपको ध्यान देना है। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचोगे तो, अगर अब तक पॉजिटिव वे में युवा सोचते तो तैयारी करते सीईटी मेंस की। रही बात क्वालिफाई की, तो साथियों सीईटी क्वालिफाई के पक्ष में हम पहले भी थे और अब भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सीईटी क्वालिफाई के पक्ष में हम नहीं है। सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, वो वाजिब मांग है, लेकिन वो विषय किसने बनाया? पॉलिसी सरकार का मैटर है, जैसा कि बार बार चेयरमैन साहब बता भी चुके हैं। अब बात एचएससी की आ रही है कि एचएससी ने कैसे कार्य किया है। पहले की जो साथियों भर्तियां थी 2014-15 के बाद से, जब से हरियाणा में भर्तियों का प्रोसेस एक अच्छी तरीके से शुरू हुआ है, तो उसमें प्रोसेस शुरू हुआ था तब साथियों कमियां कुछ तब भी थी। क्या आपको पता था कि कब फोरम में अगर कोई गलती हो गई है तो उसका समाधान कैसे करवा सकते हैं, या आयोग के पास आप अपनी समस्याएं कैसे पहुंचा सकते हैं, या फिर साथियों जो कलरक पुलिस भर्ती, कई जो भर्तियां हुई थी उन भर्तियों में वैसे कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ियां साथियों पहले भी रही होंगी। पुलिस भर्ती जिसमें फिजिकल के ऊपर आरोप लगा था, बाद में वो भर्तियां अच्छी लगती हैं। अब उन भर्तियों को देखें, लोग खुद युवा कह रहे हैं कि जो पहले वाली भर्ती थी वो सही थी, वो प्रक्रिया सही थी। पुलिस भर्ती में साथियों जब पहली बार चिप सिस्टम लगाया गया था तो उसमें इतनी खामियां थी कि युवाओं ने विरोध करके हाईकोर्ट तक भी गए थे, केस भी चला था, लेकिन वो भर्ती कंप्लीट हुई थी और अब उस भर्ती को बढ़िया बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस तो उस समय भी बढ़िया हो रहा होगा, लेकिन जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसके नेगेटिविटी इतनी फैलती है कि उसके जो फायदे हैं वो बाद में पता लगता है, नेगेटिविटी पहले ही पता लग जाती है। अब बात करते हैं साथियों, जब चिप सिस्टम शुरू हुआ था तो उस समय आवाज उठी थी। अब लगातार उसी प्रोसेस के तहत भर्तियां हो रही हैं। हरियाणा पुलिस फिजिकल या किसी भी भर्ती का फिजिकल हो, दौड़ वगैरह का प्रोसेस चिप से ही होता है, लेकिन कुछ कमियां थी वो दुरुस्त भी की गई हैं। कलरक भर्ती में मुद्दा उठा साथियों कि एक ही शिफ्ट के ज्यादा कैंडिडेट लगे हुए हैं। जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं युवा और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा साथियों, या जो भी हरियाणा की भर्ती देख रहा है, युवाओं से ये बात अछूती नहीं है, सबको पता है। कलरक भर्ती में मुद्दा उठा कि एक शिफ्ट के ज्यादा कैंडिडेट भर्ती हुए हैं। उसके बाद युवाओं की मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर शुरू कर दी जाए तो ये फायदेमंद रहेगी। और साथियों 2 साल 3 महीने का समय लगभग चेयरमैन साहब को कुर्सी संभाले हुआ है। जब इनके समक्ष, एक तो चेयरमैन साहब की सबसे अच्छी बात यह है साथियों, युवाओं से कनेक्ट रहते हैं वो, चाहे हम जैसे युवा साथी हो या फिर साथियों कोई भी युवा चेयरमैन साहब से आज मिल सकता है। ऐसी सुविधा या ऐसी उनकी नेचर है कि वो युवाओं से जो भी शिकायत है वो सुन तो लेते हैं, समाधान भी होता है साथियों। काफी युवा कमेंट सेक्शन में ये भी कहेंगे कि समाधान नहीं होगा, और किसी की नेगेटिविटी हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। गारंटी हमने भी नहीं ले रखी साथियों की नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाए। जब नॉर्मलाइजेशन की बार बार आवाज उठाई गई तो चेयरमैन साहब ने उस विषय को समझा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। इतना जरूर हुआ साथियों, शुरुआत में पुलिस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कुछ कमियां रही,
जिसको चेयरमैन साहब ने स्वीकार भी किया कि ये जो फॉर्मूला है शुरुआत में अपनाया गया था, ये फॉर्मूला गलत है। लेकिन उस फॉर्मूले को बदलकर बाद में जो इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला अपनाया गया था उसके बारे में चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हमने अच्छी तरीके से वेरीफाई करवा के ये फॉर्मूला अपनाया है। भर्ती कोर्ट केस में अटकी हुई है, वो फैसला जब भी होगा वो एक अलग विषय है। लेकिन मुद्दा तब भी उठा था क्योंकि पहली बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, बाद में फायदे नजर आते हैं। आज आपको पता हो सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई है, वही प्रक्रिया है जो पहले अपनाई गई थी, लेकिन यहां पर कोई मुद्दा नहीं उठा। अगर जिस कैंडिडेट को पुलिस में वो फॉर्मूला गलत लग रहा है या वो सही नहीं लग रहा, तो यहां कैसे सही हो गया? फिर वो सीईटी में भी तो सही नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, जैसे जैसे एक बार कोई चीज की शुरुआत की जाती है तब वो गलत लगती है, बाद में उसके फायदे नजर आते हैं। अब साथियों दूसरा विषय देखिएगा, चेयरमैन साहब ने जो डीवी का प्रोसेस अपनाया है, सभी भर्तियों के जब जब डीवी हुए हैं किसको कितना पता था कि कितने परसेंट हरियाणा में, मान लेते हैं कि पेपर कोई लीक नहीं हुआ है, लेकिन सीटर गैंग के कैंडिडेट कितने एक्टिव थे, वो कैंडिडेट कैसे पकड़े गए। डीवी के समय हर प्रोसेस के ऊपर बायोमेट्रिक प्रोसेस अपनाया गया, यहां तक कि ज्वाइनिंग के ऊपर भी बायोमेट्रिक प्रोसेस अपनाया गया। यानी कि जहां भी कैंडिडेट को भ्रष्टाचार या जो गलत तरीके से वो सिलेक्शन पाने की कोशिश करता, वहीं पर भी उसका बायोमेट्रिक प्रोसेस करके और उसको रोक दिया गया है। आपको पता होगा कलरक भर्ती का जब रिजल्ट रिवाइज किया गया था हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो जब उसका डीवी हुआ तो भी कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे, या कितने कैंडिडेट डीवी के लिए पहुंचे जिनमें सीटर गैंग वाले कैंडिडेट पकड़े भी गए हैं, या एसआई भर्ती हो या हरियाणा पुलिस भर्ती हो। साथियों, काफी भर्तियों का आपने देखा है कि सीटर गैंग के कैंडिडेट हैं वो कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे चकमा देने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, डीवी का प्रोसेस, ये बदलाव चेयरमैन साहब ने किया। हम ये नहीं कहते कि सारी अच्छाइयां उन्हीं में हैं, कुछ कमियां हर इंसान में होती हैं, या जो प्रयोग करता है, प्रयोग करने वाला साथियों, कमियां दिखेंगी वहां दुरुस्त होंगी और वो दुरुस्त करने की लगातार कोशिश भी करते हैं। हम वीडियो के आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि साथियों हमने लाइव देखा है कि वो युवाओं की हेल्प के लिए कितने तत्पर रहते हैं। तीसरा मुद्दा आता है साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा हम कह सकते हैं, युवाओं की लगातार मांग उठ रही थी कि सर अगर भर्ती का सिलेबस जारी हो जाए, सिलेबस फिक्स हो जाए कि ये सिलेबस आएगा, तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। बार बार 2, 3, 4 जब भी कई कैंडिडेट, हम भी गए बार बार चेयरमैन साहब के पास, या और साथी भी गए इंटरव्यू लेने या कैसे भी तरीके से अपनी बात पहुंचाई कि सर युवाओं की बड़ी मांग है कि अगर सिलेबस जारी हो जाए तो एक बहुत अच्छा कदम होगा। सिलेबस जारी सभी भर्तियों का, सभी पोस्टों का हो चुका है, लेकिन साथियों हर चीज में समय लगता है। अब जो सिलेबस जारी हुआ है उसकी अच्छाई का, मान लेते हैं नेगेटिविटी किसी ने नहीं फैलाई है उस बारे में, लेकिन उस अच्छाई का अभी जो अपने को फायदा महसूस नहीं हो रहा है भविष्य में साथियों देखने, जो भी कैंडिडेट, जो भी युवा कैंडिडेट आगे आने वाले हैं या भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं, उनको इस सिलेबस जारी करने का इतना फायदा मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इससे पहले की भर्तियों में सिलेबस जारी नहीं होता था, तो उसमें तैयारी करने वाले और बगैर तैयारी करने वाले सब बराबर रहते थे। अब जो कैंडिडेट तैयारी करेगा वही सिलेक्शन पा पाएगा। अपने दिमाग से नेगेटिविटी दूर रखिए, तैयारी करने वाले की तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप बार बार सोचते हैं कैसे तैयारी करें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तैयारी तो करते रहिएगा आप, जो होगा वो भविष्य के गर्भ में रहता है, देखा जाएगा। कम से कम आप अपने आप की कमी तो ना रखें, आपकी कमी ये रहती है तैयारी छोड़ देते हैं, बाद में दोष देते हैं। अब साथियों कल का वाक्य ये आपने देख लीजिए, कल परसों का वाक्य, जो हम सब विषय के ऊपर नहीं जाना चाहते, अलग अलग विषय हैं। आप हर जगह अगर कमी निकालना चाहें तो किसी भी कार्य में, कितना भी अच्छा कार्य हो उसमें भी आप कमी निकाल सकते हैं। और तो और जब भगवान की आरती आती है तो उसमें भी लोगों के डिसलाइक मिलते हैं, यानी कि उसमें भी लोग कमी निकाल देते हैं। तो कमी निकालने वालों का तो एक अलग ही तरीका है। कल साथियों जब मैसेज जारी किए जा रहे थे, मैसेज काफी कैंडिडेटों के पास नहीं आए, हमने ये समस्या आगे पहुंचाई। साथियों हम जैसे और साथियों ने भी समस्या आगे पहुंचाई, यानी किसी भी तरीके से समस्या चेयरमैन साहब तक पहुंची, उन्होंने संज्ञान लिया, अधिकारियों से बात की, और
देखा कि क्या कारण है कि इन युवाओं के पास मैसेज नहीं जा रहे। कमी किसकी आई साथियों? युवाओं की, क्योंकि आवेदन करते हुए उन्होंने सही से नहीं भरा। लेकिन अगर गलती हो गई तो उसका समाधान कैसे हो, युवाओं को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया है कि सोमवार मंगलवार को आप आइए एचएससी ऑफिस। लगभग 300 के लगभग ऐसे कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, या ज्यादा भी संख्या हो सकती है, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन सभी कैंडिडेटों को एचएससी ऑफिस बुलाया जाएगा और इनका समाधान कर दिया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है साथियों? अब से पहले एचएससी ऑफिस तक कनेक्शन ही नहीं कर पाता था युवा। जैसा फॉर्म भर दिया, गलती हो गई वो हो गई। खुद देखे हुए हैं साथियों ये हालात। युवा एक एक दो दो दिन तक बाहर बैठ के आ जाते थे और एचएससी ऑफिस में मुलाकात नहीं हो पाती थी। समस्याओं का पता नहीं लगता था, कैसे 2 फॉर्म भर दिए, क्या फॉर्म में गलती होगी, इसका क्या समाधान हो सकता है। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है। 1-2 बार मैंने भी देखा है साथियों, जब हम इंटरव्यू करने गए थे तो चेयरमैन साहब के पास जब लाइव किसी कैंडिडेट की कॉल आती है तो वो तुरंत प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। क्या एचएससी आयोग को ऐसा चेयरमैन मिला जो युवाओं की प्रॉब्लम सुनकर सोल्व कर दे? तो क्या वो गलत है? साथियों, किसी पार्टी विशेष से कोई हमारा मकसद नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, जो भी हो, कोई मकसद नहीं है। युवाओं के हित में फैसला होना चाहिए। युवाओं की जो नेगेटिविटी फैली हुई है, तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण भी आप समझ गए होंगे अगर ये वीडियो विस्तार से आपने समझा होगा। नेगेटिविटी से दूर रहिए, आप तैयारी करते रहिए, आपका एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। तैयारी करने वाले की तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यहां नहीं दूसरी ओर, दूसरी नहीं हो तीसरी ओर, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। आपको इस वीडियो में क्या विशेष लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।